Hello friends. In our first video we have seen the meaning of electoral process. What is the electoral process? अब electoral process में हमने कुछ मुद्दे पढ़े, उसमें से हमने पहला मुद्दा पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, किस तरह से लिया जाता है, एक्ट कौन सा इसमें फॉलो अप में आता है। सबसे पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, जो 1921 में बने थे, जो सुकुमार सेन जी थे। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस किस तरह के होते हैं, जो 5 पॉइंट्स में डिवाइड किए गए। तो जैसे कि प्रिपेयरिंग ऑफ वोटर लिस्ट किस तरह से बनाई जानी चाहिए, देन टाइम टेबल कैसे डिसाइड होना चाहिए, किस दिन चुनाव लेने चाहिए, देन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट किस तरह के होने चाहिए, उनके एप्लीकेशंस को सिंक्रोनाइज किया जाता है। उसके बाद किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद किस तरह के जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं उनके, जो भी उससे रिलेटेड इलेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो इलेक्शन कमीशन उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देखी। नाउ वी हैव सीन द सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द few points, that is a प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। सो वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड पार्ट। लेट अस स्टार्ट नाउ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन के प्रोसेस किस तरह से होते हैं, तो हम देखेंगे कि इलेक्शन के प्रोसेस को किस तरह से फॉलोअप में लाया जाता है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। अब मतदार संघ की निर्मिति कैसे की जाती है। अब जो भी वोटर है, उनके मतदार है, मत देने वाले हैं, जो हमारे कहते हैं ना वोटर्स, उनकी निर्मिति किस तरह से की जाती है। फिर सेकेंड है फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट। मतदार यादी को निश्चित किया जाता है, किस तरह से निश्चित किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। उसके बाद उम्मीद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। उम्मीदवार जो भी है, उनका नामांकन, उनका पत्र जो भी है, वो किस तरह से छाना जाता है, किस तरह से उन्हें डिवाइड किया जाता है। देन इलेक्शन कैंपेन, निवडणूक का प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाता है, चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे करना है। दो एक्चुअल वोटिंग मीन्स प्रत्यक्ष में मतदान किस तरह से किया जाना चाहिए। देन काउंटिंग ऑफ वोटर्स की गिनती, किस तरह से वोटर काउंटिंग होना चाहिए। इलेक्शन रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, निवडणूक जो भी है हमारी वोटिंग, जो भी निवडणूक है उसके लिस्ट रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होना चाहिए। देन लास्ट वन इज द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन। और जो भी निवडणूक में या फिर हमारे इसमें होता है, इलेक्शंस में होता है, उसमें जो भी डिस्प्यूट्स होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे, उनका निराकरण मीन्स उनके ऊपर किस तरह से सॉल्यूशंस होने चाहिए, वो हम देखेंगे। नाउ वी कैन लुक एट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आचार संहिता या कॉन्स्टिट्यूंसी। किस तरह से आचार संहिता क्या होती है, ये हम देखेंगे। अब आचार संहिता कह सकते हैं कि इलेक्शन के दरमियान देखिए, कोई किसी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई भी किसी के विरोधाभास में प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। तो ये सब आचार संहिता जिसे कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में इसे भी फॉलो अप में लाया जाता है, राइट। अब लुक एट दिस, हाँ, द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543। अब जो हमारी जो लोकसभा के जो मेंबर्स है वो कितने हैं, तो वो टोटली 543 मेंबर्स हमारे जो लोकसभा में होते हैं। वो क्या होते हैं देखिए अभी, हाँ, हाउ आर दिस मेंबर्स इलेक्टेड। अब ये मेंबर्स किस तरह से चुने जाते हैं। सो even members represents and constituency, it means there are 543 constituency of Lok Sabha. Creating constituency is the responsibility of the Delimitations Commission of Election Commissions. This Delimitations Commission does not coming to any pressure while restructuring the constituency. अब देखिए जो भी है उसे किसी भी तरह से, जो भी आचार संहिता, उसे भंग नहीं करना चाहिए। वो सारा लिमिट में रह के ही उन्हें उसका शासन का पालन करना है, उसे भंग नहीं कर सकते हैं। इवन वो जो भी चुनाव के दरमियान है, जो भी है सरकार या राज्य पक्ष है या फिर मतदान करने वाले हैं, जो भी उनके रिलेटेड है, उनको नियम का पालन ही करना पड़ेगा। वो किसी भी तरह से उसमें स्पष्ट किसी भी तरह से उसका दुर्व्यवहार या दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट में भी इस्तेमाल होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। मुक्त व न्याय निवडणूक
या चुनाव कह सकते हैं हम, जैसे कि चुनाव में क्या क्या इस्तेमाल होता है, किस तरह से होता है, कुछ मुद्दे हमें दिए गए हैं. सो टू ensure free and fair election in India, the Election Commission has adopted several measures. अभी जैसे भी जो भी चुनाव होना है, चुनाव किस तरह से होना चाहिए, तो वो पूरी तरह से मुक्त तरीके से होना चाहिए और पारदर्शक होना चाहिए. उसमें कोई भी कह सकते हैं ना, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए. उसमें एक एडॉप्शन किया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा. द कोड ऑफ कंडक्ट इज वन ऑफ द मेजर अडॉप्ट बाय द इलेक्शन कमीशन. और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये कोड ऑफ कंडक्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. और वो ये जो कुछ भी है, ये इलेक्शन कमीशन में ही तय किया जाता है. In the last few decades, the election commission has used its power and control malpractices during election. The code of conduct explains the rules that are to be followed by government, political parties and voters before election and during election. अब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट के नियम बनाए जाते हैं या नियमावली बनाई जाती है, वो क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी, और जो वोटर है, जो हम लोग हैं, जनता है, उनके लिए भी ये इलेक्शन के दरमियान और इलेक्शन के पहले भी फॉलो में लाई जानी चाहिए. इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स ड्यू टू स्ट्रिक्ट observance of the code of conduct. In the last few elections, the common voter have become a confident. और जब से ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो अप में आया है इलेक्शन के दरमियान, इस वजह से क्या हुआ है, जो वोटर है वो कॉन्फिडेंटली वोटिंग कर सकता है. इस तरह से उस पर प्रेशराइज नहीं होता कि तुम हमें चुनो, हमें चुनो, हम, ऐसा नहीं होता. इस फ्री एंड फेयर वे में ये इलेक्शन होता है. ओके, नाउ चैलेंजेस इन द कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अब जो इलेक्शन के दरमियान कहते हैं ना, किस तरह से इलेक्शन में फेयर एंड एकदम फ्री तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, चैलेंजेस है वो भी कोड ऑफ कंडक्टिंग जो भी होता है. तो क्या मुद्दे हैं उसके. इफ यू टेक इन अकाउंट द साइज ऑफ अवर कंट्री एंड नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क. आज अगर हम हमारे देश की पॉपुलेशन देखें तो इलेक्शन लेना रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से वोटर्स को संभालना चाहिए. So the election commission has to work in accordance with the law while dealing with these challenges. और ये जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, ये इस चैलेंज को भली भांति निभाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छे से ये उन्हें फॉलो अप में लाते हैं. सम ऑफ द चैलेंजेस आर मेंशन बिलो. कुछ चैलेंजेस देखिए हमने यहाँ पे देखे, जैसे कि पहला है मिसयूज ऑफ मनी टेक प्लेस टू द ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन. देखिए गैर व्यवहार, जो भी गैर व्यवहार होते हैं निवडणूक या फिर चुनाव के दरमियान, जो भी लेन देन होता है, उसे रोकने का किस तरह से ये किया जाता है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से उसे रोकता है. इलेक्शन कमीशन हैज टेकन सेवरल मेजर टू स्टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी. पैसों का गलत उपयोग किया जाता है इलेक्शन के दरमियान. मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड. देखिए कुछ, अब जैसे कि हमें अभी देखे अगर, तो आपने अगर सुना होगा कि फूलन देवी, उनका बैकग्राउंड कैसा था, फिर भी वो इलेक्शन में जीती, एमपी बनी. सो क्रिमिनल जो होते हैं उनके बैकग्राउंड थोड़े से अलग होते हैं, उन्हें भी टिकट्स मिलते हैं. This result not only in the criminalization of a politics, but election commission also face problems in ensuring that elections are conducted in a free environment. उन्हें ये मुक्त वातावरण में लेने के लिए उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े इन चीजों को रोकने के लिए. देन द थर्ड पॉइंट इज अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन. इलेक्शन के दरमियान हिंसा होना एक सबसे बड़ा आह्वान है इलेक्शन कमीशन के लिए. और इलेक्शन के दरमियान सबसे ज्यादा हिंसात्मक भूमिकाएं ली ही जाती है. लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में हिंसा होती है. एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ कुछ ना कुछ गलत व्यवहार करता ही है. सो ये भी रोकने का काम इलेक्शन कमीशन करता है. डू यू नो, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क. जब पहला इलेक्शन लिया गया तो उस दरमियान वोटर लिस्ट बनाना सबसे बड़ा चैलेंज का काम था. एज मेनी पीपल वेर इलिटरेट, the special procedure of voting was used during election. 20 lakh steel box were made for a voting purpose. उस दरमियान 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे
वोट करने के लिए, वोटिंग पर्पस के लिए. इलेक्शन सिंबल्स वर स्ट्रक ऑन द बॉक्स, द वोटर वर गिवन द ब्लैंक बैलेट पेपर which they have supposed to drop in the box having the election symbol of the party they wanted to vote for. This system ensured that even the illiterate people could vote. और ये इसीलिए किया गया था कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ये सुविधाजनक हो. Now look at the page number 79. इलेक्शंस, ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस. और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ सारी पार्टियों ने उनका सहभाग, उनका साथ देना चाहिए इसे रोकने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिटेन अ कंटेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन political leader to give elections ticket to their own relatives. The practice create a family monopoly in politics. और तो और ये इलेक्शन में एक सबसे बड़ा है. देखिए अभी जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो गांधी परिवार. पहले पंडित नेहरू जी आए, फिर इंदिरा गांधी जी आई, फिर राजीव गांधी आए, अब कोई नहीं है. बट ये मोनोपोली थी ना कि एक ही फैमिली से रिलेटिव्स को चुना जाना. ये मोनोपोली कह सकते हैं हम, जैसे कि फैमिली देर फैमिली चलते आ रहे हैं. जैसे कि आप अभी अगर एग्जाम्पल हो पंकजा मुंडे है, अरे उनके पिताजी थे, अब वो है, उनका भाई भी है, भुजबल जी हो गए. सो ये मोनोपोली है कि हमारी फैमिली के लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी फैमिली के लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे. सो थिंक हाउ पॉलिटिकल पार्टी सफर ड्यू टू द फैमिली मोनोपोली इन द पार्टीज. वुड डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द सिस्टम ऑफ वन वोट वन वैल्यू. अगर हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये मोनोपोली फॉलो करनी चाहिए क्या, नहीं. हमें हमारे देश में और भी बहुत से लोग हैं जो एजुकेटेड है, जिन्हें नॉलेज है. दे शुड कम टू टेक पार्ट इन दिस पॉलिटिक्स. दे शुड डेवलप अवर कंट्री. और दूसरा मत ये है कि वन वोट वन वैल्यू, एक मत की वैल्यू है ना, एक मत एक मूल्य है. आप क्या समझते हो इसे, आपको क्या समझ में आता है इसके दरमियान. So this is your activity number 2 in the second chapter. Now electoral reform. अब जो भी चुनाव है उसमें सुधारना किस तरह से की जानी चाहिए. इलेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अब जो हमारा इलेक्शन है ये नियमित रूप से चलने वाली प्रोसीजर है, इसे हम कहीं भी रोक नहीं सकते. द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिमांड ऑन द इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम अ रिएबल. If election process get improved, some reforms are suggested below. What will be its effect according to you? अगर ये इलेक्शन प्रोसेस में कुछ सुधारना लाना चाहते हो आप, तो आप क्या उसमें अपने पॉइंट्स को सजेस्ट करोगे, मुद्दे बताओगे. सो क्या इफेक्ट उसका, व्हाट विल बी द इट्स इफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. आपके हिसाब से क्या इफेक्ट हो सकते हैं या क्या परिणाम आपको पता चलते हैं उसमें तुम्हें बदलाव लाने हैं. सो लुक एट दिस. Now, first point is to increase participation of women in the politics. The political parties should give 50% candidate to women's candidate and try to ensure that they get elected. 50% महिलाओं को इसमें सहभाग होना चाहिए और तो और उन्हें उसमें चुन के आना चाहिए. उनको इसमें जो भी पक्ष है, राजकीय पक्ष है, उन्होंने महिला उम्मीदवार को वहां पे खड़ा करना चाहिए, उन्हें चुन के देना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए. नाउ सेकंड पॉइंट इज अ पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड. और जो भी गुनहगार हो, उसकी पार्श्वभूमि गुनहगार की हो, उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए. दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इन द रिस्पेक्ट. और जो भी नियम दिए हैं कोर्ट ने, न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उसे उसका पालन होना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस. जो भी है सरकार ने उस खर्चे को, एक खर्चा किया जाता है इलेक्शन पे, उसका क्या है, उसका पूरी तरह से केयर करनी चाहिए या फिर जानकारी रखनी चाहिए. देन टू इंश्योर that parties will not make misuse of a money and mismanagement of a money during the election can be stopped. और उसी दरमियान गैर व्यवहार नहीं होना चाहिए पैसों का, उन्हें रोका जा सके, ये सब चीजें देखी जाती है. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट शुड बी amended so that candidate having criminal background would not be able to participate in the election. अब जो भी लोक प्रतिनिधि, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा, वो उसे नॉलेज होना चाहिए कायदे का, या उस दृष्टि से उसकी कोई भी पार्श्वभूमि नहीं होनी चाहिए, जो क्रिमिनल ना हो, उसकी कोई भूमिका, और तो और वो क्या हो, उसमें शामिल हो सके प्रॉपर वे से. नाउ जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन्स. अब ये हम प्रवास देखेंगे
मशीन का जो चेंजेस होते गए हमारे बैलेट बॉक्स से लेके आज तक का। पहले बताया कि स्टील के बैलेट बॉक्स होते थे जिसमें पर्चे डाल दिए जाते थे इलेक्शन के दरमियान। The first election in independent India was held in 1951 to 52। 1951 से 52 के बीच में पहला इलेक्शन लिया गया। उसकी जर्नी किस तरह से थी? This was beginning of the shape of democracy through electoral politics। ये एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स थी, मीन्स डेमोक्रेसी उस समय की किस तरह से शेप अप किया गया उसको। In the initial election, ballot box were used for the purpose of voting. This use of EVM machines started from the डेडिकेट ऑफ 1990। 1990 से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होने लगा कि जिसमें सिर्फ बटन प्रेस करने के बाद एक बीप सुनाई देती, उसके बाद आपने किसको किसको वोट किया है वो पता चलता है। So many things could be achieved because of voting machine. If the voter do not want to vote for any candidate, they could choose an option none of above। अगर किसी भी मतदाता को मत नहीं देना है, वोटर को वोट नहीं करना है, तो वो उस मशीन में एक ऑप्शन दिया जाता है, उस ऑप्शन को जिसे कहा जाता है नन ऑफ अबव, मीन्स किसी को भी नहीं देना है, वो उस बटन को प्रेस कर सकता है और वो किसी को भी मत नहीं देगा। नोटा द ऑप्शन these options can be given only because of the voting machine. It has become easy for disabled people, Devang, to vote. It reduced the cutting of a tree for paper and thereby help in the protection of environment। और तो और जब उस जमाने में पेपर की पर्ची बना के डाला जाता, तो इस वजह से क्या हुआ, ईवीएम मशीन की वजह से ये बहुत सी चीजें, और जो भी अपाहिज लोग थे या फिर कुछ लोग थे जो नहीं कर पाते थे, उनके लिए भी ये फायदेमंद स्थापित साबित हुई। और इन्वायरमेंट में जो पेपर ट्री काटी जाती थी पेपर्स के लिए, वो भी बच गया, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया गया। इट हैज ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल टू हैव एन अर्लियर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, और इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करना भी ईजी हो गया, पॉसिबल हो गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड जनरल इलेक्शन क्या होता है। सो लोकसभा इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर आर कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। हर 5 साल में जो इलेक्शन लिया जाता है उसे जनरल इलेक्शन कहा जाता है। अब मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है? if the elected government lose its majority before completing its term in the parliament, or if the parties of the coalition's government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for a government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of the term। दे आर कॉल्ड अ मिड टर्म। अब इन बिटवीन बीच में अगर किसी भी सरकार के साथ किसी भी मीन्स सरकार, अगर एक सरकार है, उस सरकार के कुछ मेंबर्स पीछे हट जाते हैं, तो इस वजह से भी उस पार्टी या फिर उस पार्टी का सीट चला जाता है, तो इस दरमियान उसे मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर बीच में ही इलेक्शन लेना पड़ता है। सो बाई इलेक्शन। अब बाई इलेक्शन क्या है? इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट resign or due to his her death his seat become vacant, the election are held for that vacant seat। दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। अब जब जैसे कि कोई भी एक लोकसभा का या विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव इन बिटवीन उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसकी जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह को भरने के लिए बाई इलेक्शन लिया जाता है। सो डू यू नो इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश एन expert committees on 8th October 2010, it was decided to add a new facilities, voter verified paper audit trial in EVM machine. All political parties support this. Because of this facility, the voter can verify whether the vote cast is registered properly. This purpose of this important step is stop malpractice in election। अब ये ईवीएम मशीन के लिए 2010 में 8 अक्टूबर 2000 में एक डिसाइड किया कि वोटर लिस्ट वेरीफाई पेपर जो ऑडिट होता है ईवीएम मशीन में प्रॉपरली आपका मत डिक्लेयर हुआ है या नहीं, चेक करने के लिए ये सब किया गया। और इससे क्या होता है कि वोटर को भी पता चलता है कि मैंने जो मतदान किया है वो प्रॉपर है या नहीं। इसे रोकने के लिए ईवीएम मशीन का भी ट्रायल लिया गया। In this chapter, we study the electoral process from various angles. In the next chapter, we will study the political parties in India। हमने हमारे इस चैप्टर में हमने हमारे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, किस तरह से टाइम डिक्लेयर होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और हम हमारे अगले चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और ये जो आपकी नीचे एक्सरसाइज दी है, यू शुड सॉल्व इन योर टेक्स्ट नोटबुक।
Any doubt you can ask me on our group. Thank you very much. Like my video and share with your friends.